गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास जो आज हम लेसन करने जा रहे हैं वो लेसन है नेताजी का चश्मा। नेताजी का जो चश्मा है पाठ है जो उसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। हम स्वयं प्रकाश जी का जो परिचय राइट कर चुके हैं, तो अब हम आगे लेसन को रीड करने जा रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। कौन से? नेताजी का चश्मा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन गुमनाम देश के नागरिकों के योगदान के महत्व का वर्णन किया है। कौन से गुमनाम? जो देश के लिए कुछ करते तो हैं लेकिन उनका नाम सामने नहीं आता, उनको गुमनाम कहता है। मैं उनके महत्व का वर्णन किया जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। क्या कहा है कि देश का जो निर्माण हुआ, मैं लेसन आपको अपनी समझा रही हूँ। एक बार मैं थोड़ा अपनी तरफ से तुम्हें बता रही हूँ, तो सुनने की अच्छी तरह इसको समझो। जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया, ठीक उसी प्रकार लेसन के आधार पर कैप्टन चश्मे वाले को देशभक्ति, जो कैप्टन चश्मे वाला था वो उसकी देशभक्ति भी उसके कस्बे तक ही सीमित थी। कहाँ तक सीमित थी? जिस एरिया में यानी जिस कस्बे में रहता था वहाँ तक सीमित थी। हालदार साहब कंपनी के काम से एक कस्बे में 15 दिन बाद गुजरते थे। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा था जिसमें कुछ पक्के और कुछ कच्चे घर थे। लड़के लड़कियों के लिए स्कूल था। एक नगर पालिका थी। कितनी नगर पालिकाएँ थी? एक नगर पालिका। नगर पालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य करती है। ये तो हमने पता है नगर पालिका का क्या कार्य होता है, विकास कार्य होता उसका। नगर पालिका क्या करती थी? कस्बे के विकास के लिए समय समय पर कार्य करती थी। नगर पालिका ने मूर्ति बनाने का कार्य कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दिया। जो नेताजी की मूर्ति का कार्य बनाने का कार्य सौंपा गया वह कस्बे का एक मास्टर था, जिसका ड्राइंग मास्टर था, जिसका नाम मोतीलाल था। मोतीलाल ने 1 महीने में संगमरमर के पत्थर से नेताजी की मूर्ति बनवाई। किसके पत्थर से? संगमरमर के पत्थर से। वह मूर्ति नगर पालिका ने चौराहे पर लगा दी और मूर्ति को कहाँ लगाया? चौराहे पर लगा दिया। नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों में देश प्रेम के लिए कुछ करने के लिए उत्साह पैदा होता था। यानी नेताजी की मूर्ति को देखकर लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम उमड़ता था। इस तरह नगर पालिका का लोगों के देश की भावना को जागृत करने का एक सफल प्रयास सराहनीय है, यानी सफल और सराहनीय प्रयास था। मूर्ति देखने वालों की मूर्ति में एक कमी लगती थी। जो मूर्ति बनाई गई थी नेताजी की, जो मूर्ति देखने वाले थे उनको क्या कमी लगती थी कि जो मूर्ति थी उस पर जो चश्मा था वो पत्थर का नहीं बनाया गया था। शायद मूर्तिकार नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया था, इसलिए मूर्ति पर असली चश्मा लगवा दिया गया था। इसलिए असली चश्मा कौन सा होता है? जो हम खुद डालते हैं उस प्रकार का चश्मा लगवा दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें लोगों का प्रयास अच्छा लगा। कौन सा? नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाने का प्रयास अच्छा लगा। उन्हें लगा कि लोगों अपने नेताओं के प्रति आदर सम्मान है। अगले 2-3 बार हालदार साहब को वहाँ गुजरने पर हर बार मूर्ति पर अलग चश्मा लगा मिलता था। यह देखकर हालदार साहब हैरान हो जाते। उन्होंने अपनी जिज्ञासा कम करने के लिए चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछकर हर बार मूर्ति का चश्मा के बारे में बात की कि भी जो मूर्ति है ये कैप्टन सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनाई गई है इस पर चश्मा कौन बदलता है, ये बात पूछी। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि पान वाले ने बताया कि नेताजी का चश्मा कैप्टन बदल देता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी का चश्मा अच्छा पसंद आ जाता है तो क्या करता है कैप्टन? वो चश्मा उस ग्राहक को दे देता है और उनकी मूर्ति पर अलग चश्मा लगा देता है। तो क्यों लगा देता है? क्योंकि मूर्ति चश्मे के बिना बुरी ना लगे या अधूरी प्रतीत ना हो। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। पान वाले ने हालदार साहब को यह भी बताया कि मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। हालदार साहब को
पान वाले की यह बात बहुत बुरी लगी थी। हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए। जो चश्मा लगाता था उसको किस नाम से जाना जाता था? कैप्टन चश्मे वाले के नाम से जाना जाता था। और जिसने अपने देशभक्ति की मूर्ति के अधूरेपन को पूरा किया। और नेताजी ने किसके बारे ना हवलदार साहब ने किसके बारे में जानना चाहा? हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले की मूर्ति के कैप्टन चश्मे वाले के बारे में पूछना चाहा। नेताजी ने पूछा कि जो कैप्टन चश्मे वाला है क्या उसी फौज का सदस्य है जो कि नेताजी की द्वारा बनाई गई थी? लेकिन पान वाले ने क्या बताया कि वो उस फौज का नहीं है, बल्कि वह एक लंगड़ा है। तो जब उन्होंने उस तरह से उसका परिचय दिया गया तो हवलदार साहब को उस बात पर गुस्सा आया कि भाई उसने मुस्कुरा कर ये बताया था पान वाले ने को वह फौज में कैसे हो सकता, वो तो एक लंगड़ा है। पान वाला हवलदार साहब और कैप्टन क्या था कि जो पान वाला था वो हवलदार साहब को कैप्टन के बारे में बताता है और एक दिन कैप्टन को हवलदार साहब को कैप्टन से मिलवाता है। कैप्टन एक पतला सा बूढ़ा था, उसके पास क्या थी? एक संदूकची थी। संदूकची क्या? एक छोटी सी संदूक थी और एक लंबा सा डंडा रखता था बांस का। उस डंडे पर वो चश्मे के डिजाइन लगा कर रखता था और संदूकची में अपने चश्मे रखता था। वह एक फेरी वाले की तरह काम करता था। उससे जब कोई चश्मा पसंद आ जाता वो क्या करता था, तब भी नए चश्मे लेकर आता तो नेताजी की मूर्ति पर लगाता। अगर किसी को चश्मा पसंद आ जाता तो वह उसको उतार कर दे देता और एक नया चश्मा उनकी नेताजी की मूर्ति पर लगा देता। तो एक बार क्या हुआ कि जब हवलदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उनको देखकर यह बुरा लगा और उन्होंने जब पान वाले से पूछा तो पान वाले ने उदास होकर बताया कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है। कैप्टन चश्मे वाले की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, इसलिए नेताजी की मूर्ति पर किसी ने चश्मा नहीं लगाया था। तो उस बात से वो बहुत दुखी हुए। 15 दिन बाद फिर हवलदार साहब का कस्बे की तरफ चक्कर लगा तो उन्होंने वहाँ रुक कर देखा, मतलब चौराहे की तरफ वो रुक कर भी नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लगता था और वो सोचते थे कि भाई ऐसा मतलब होता है कि मरने के बाद हवलदार साहब को सोचने लगे कि उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर हंसती है। हवलदार साहब 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वे चौराहे पर रुक कर मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। वे बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति नहीं देख सकते थे। परंतु जैसे ही वे नेताजी की मूर्ति के सामने से गुजरे तो यह देखकर हैरान हुए कि मूर्ति किसी बच्चे द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। यानी नेताजी की मूर्ति पर किसने चश्मा लगा दिया था? किसी बच्चे ने। और चश्मा किसका था? सरकंडे का बना हुआ था। यह देखकर वह हैरान हुए कि और थोड़े से भावुक भी हुए। कौन? हवलदार साहब, क्योंकि उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन खड़े होकर उनकी भावनाओं तथा नेताजी को प्रणाम किया। किसकी भावनाओं को? उस बच्चे की भावना को और नेताजी की तस्वीर को प्रणाम किया। तो इसको अच्छी तरह समझ लेना। ओके। गुड मॉर्निंग 10th क्लास जो आज हम लेसन करने जा रहे हैं वो लेसन है नेताजी का चश्मा। नेताजी का जो चश्मा है पाठ है जो उसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। हम स्वयं प्रकाश जी का जो परिचय राइट कर चुके हैं। तो अब हम आगे लेसन को रीड करने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से, कौन से? नेताजी का चश्मा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन गुमनाम देश के नागरिकों के योगदान के महत्व का वर्णन किया है। कौन से
गुमनाम जो देश के लिए कुछ करते तो हैं लेकिन उनका नाम सामने नहीं आता, उनको गुमनाम कहता है। मैं उनके महत्व का वर्णन किया जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। क्या कहा है कि देश का जो निर्माण हुआ, मैं लेसन आपको अपनी मतलब समझा रही हूँ, एक बार मैं थोड़ा अपनी तरफ से तुम्हारा बता रही हूँ तो सुनने की अच्छी तरह इसको समझो। जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया, ठीक उसी प्रकार लेसन दो डिवाइस जुड़ी हुई है गुड्डू, किसकी जुड़ रही है? जाओ फिर क्या ऐसे खाती तो नहीं होगी ना।